दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में एक कमाल की मिस्ट्री मूवी जो कि आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम मार्टिन और लड़की का नाम लीना होता है। अब आज लीना का बर्थडे था तो मार्टिन उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट छुपाता है और वो लीना को उसे ढूंढने के लिए कहता है, जिसे लीना बहुत ही आराम से ढूंढ लेती है और बताती है कि मैंने रात को तुम्हें ये छुपाते हुए देख लिया था। अब मार्टिन उसका सरप्राइज बेकार होता देख थोड़ा निराश हो जाता है, क्योंकि वो लीना को वैसे सरप्राइज देना चाहता था जैसे लीना ने उसके बर्थडे पर दिया था, पर यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद मार्टिन अपने काम पर चला जाता है और वो एक टी स्टेट फार्म का मैनेजर है। तभी मार्टिन के पास किसी पॉल का कॉल आता है जो कि उस टी फार्म का ऑनर है और साथ ही मार्टिन का बेस्ट फ्रेंड भी है। पॉल उससे कहता है कि आज तो लीना के बर्थडे के साथ साथ तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी भी है, तुम्हें तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तब मार्टिन पॉल को बोलता है कि यहाँ बस थोड़ा अर्जेंट काम है, ये जल्दी खत्म कर लूं तो मैं घर चला जाऊंगा। फिर पॉल से बात करने के बाद मार्टिन अपने ऑफिस में जाता है। तभी उसके पास एक राम नाम का लड़का आता है जो सी फार्म में काम करता है। राम बताता है कि मेरी लव मैरिज होने वाली है, आप और लीना मैडम जरूर आइएगा। जिस पर मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी अपनी गर्लफ्रेंड को यूनिक गिफ्ट दिया है जिससे वो बहुत खुश हुई हो। राम बोलता है, हाँ, मैंने एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल पर चुपके से हिडन फेस नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, जिससे मैंने उसके कुछ अच्छे इंसिडेंट की पिक लेके उसको गिफ्ट दी थी और वो उसे देखकर काफी खुश भी हुई थी। अब राम का ये आइडिया सुन के मार्टिन को भी बहुत अच्छा लगता है, जिसके चले जाने के बाद वो साइट के बारे में पढ़ता है कि वो कैसे काम करती है। फिर सब पता करने के बाद वो भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेता है और जब रात को लीना सो जाती है तब वो उसके मोबाइल में चुपके से वही एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता है, जिससे उसे लीना के हर काम के बारे में पता लगेगा और वो उसे देख पाएगा। अब अगले दिन मार्टिन सुबह जल्दी अपने ऑफिस में जाके लीना को देखना शुरू करता है, जिसमें लीना उसे गाना सुनते वक्त काम करते वक्त हर तरफ दिखाई देती है और मार्टिन वो सीन जल्दी से रिकॉर्ड कर लेता है ताकि वो उसे सरप्राइज दे सके। उसके थोड़ी देर बाद मार्टिन पर किसी बंसल नाम के आदमी का कॉल आता है और बंसल मार्टिन से मिलने के लिए उसे एक जगह पर बुलाता है, पर मार्टिन तो मना कर देता है, लेकिन बंसल उसे किसी तरह से फोर्स करके बुला ही लेता है। फिर जब मार्टिन उससे मिलने जाता है तब बंसल उससे अपने साथ काम करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसका भी वहीं पर एक बहुत बड़ा टी फार्म था और वो मार्टिन को अपनी साइड इसलिए करना चाहता था क्योंकि पिछले 4 सालों में मार्टिन ने पॉल के फार्म को बहुत प्रॉफिट दिलाया है। पर मार्टिन उसके ऑफर को मना कर देता है, जिस पर वो उसे बताता है कि मेरे पापा और पॉल के पापा ने साथ मिलकर ये फार्म को शुरू किया था, पर एक दिन अचानक से मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो दोनों ही मारे गए। तब पॉल के पापा ही थे जिन्होंने मुझे संभाला और मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया। बाद में उन्होंने ही मेरी शादी लीना से भी करवाई और साथ ही उन्होंने मुझे रहने के लिए घर भी दिया। अब तुम ही बताओ मैं उनका कर्ज कैसे चुका सकता हूँ। बस इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर जाते वक्त बंसल उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, पर मार्टिन उसकी बात इग्नोर करके चले जाता है। अब अगले दिन मार्टिन फिर से अपने ऑफिस पहुंचकर लीना पर नजर रखता है, पर वो जैसे लैपटॉप खोलता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि कोई आदमी उसके घर आ रखा था, पर लीना ने उसे कॉल करके उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं बताया होता। फिर मार्टिन उस आदमी का फेस देखने की कोशिश करता है, पर लीना अपना मोबाइल उस साइड नहीं दिखाती। उसके बाद जब मार्टिन अपने घर आता है तो वो सोचता है कि लीना अब उस आदमी के बारे में उसे बताएगी, पर वो तो उसका जिक्र तक नहीं करती। हालांकि लीना मार्टिन से पूछ लेती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तो मार्टिन फार्म में ज्यादा काम है ये बहाना बना देता है और फिर लीना तो सो जाती है, पर मार्टिन उसी आदमी के बारे में सोचने लगता है कि क्या वो लीना का बॉयफ्रेंड है और वो मुझे चीट कर रही है। खैर, अब अगले दिन मार्टिन सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर चले जाता है और लीना पर नजर रखने लगता है। तब वो देखता है कि लीना किसी से कॉल पर बात कर रही है, पर वो उसकी बातें सुन नहीं पाता क्योंकि उसे उसकी परमिशन नहीं होती। फिर वो सोचने लगता है कि उस आदमी के बारे में वो कैसे पता करे। तब मार्टिन बहुत हिम्मत करके लीना को कॉल करता है, पर वो उसे कुछ भी पूछ नहीं पाता और लीना से बहाना बना देता है कि मेरी एक फाइल वहीं पर रह गई होगी, उसे संभाल कर रखना। अब मार्टिन पे ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन है जो लीना से मिलने घर आता है। फिर मार्टिन रात को घर आकर लीना के सो जाने के बाद उसके मोबाइल पे सारी सेटिंग को अलाउ कर देता है, जिसके बाद मार्टिन लीना के फोन पर सब कुछ देख सकता है और सुन भी सकता है। अब दूसरे दिन जब मार्टिन लीना पर नजर रख रहा होता है तो उसके मोबाइल पर किसी अननोन पर्सन का मैसेज आता है और जब मार्टिन डीपी देखता है तो उस आदमी को मार्टिन ने कभी भी नहीं देखा था। फिर लीना उस आदमी से चैटिंग करने लगती है तो वो आदमी लीना के घर आने की बात करता है, जिस पर लीना उसे थोड़ी देर बाद आने के लिए कहती है। अब कुछ टाइम बाद वो आदमी मार्टिन के घर आता है और लीना से कहता है कि तुम मार्टिन को छोड़ दो और मेरे साथ रहने आ जाओ, हम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी होगी, तुम अपना डिसीजन जल्दी से बताना।
तब लीना उससे बोलती है कि मैंने अपना डिसीजन ले लिया है, मैं तुम्हें कल बता दूंगी। जिसे सुनकर मार्टिन के होश उड़ जाते हैं कि मैं लीना से इतना प्यार करता हूँ और वो किसी दूसरे आदमी के पास जाना चाहती है। फिर यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर हम लीना और मार्टिन को स्कूल में देखते हैं, क्योंकि वो दोनों बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मार्टिन उसी टाइम से लीना को प्यार करता था और एक दिन उसने हिम्मत करके लीना को प्रपोज भी किया था, जिस पर लीना उस टाइम उसका प्रपोजल मना कर देती है और वहाँ से कहीं दूर चली जाती है। उसके कुछ सालों बाद जब मार्टिन अपनी कॉलेज की पढ़ाई करके अपने घर वापस आता है तो वो लीना को देखता है। बात करने पर लीना उसे बताती है कि वो यहीं के स्कूल में टीचर है। फिर धीरे धीरे मिलने लगते हैं और इन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है, जिसके बाद पॉल के फादर उनकी शादी करवा देते हैं। अब प्रेजेंट में मार्टिन उस टाइम को सोचकर बहुत रोता है और घर आकर जब सोने जाता है तो लीना को उसी आदमी का मैसेज आता है कि कल 4 बजे तुम मुझे उसी जगह पर मिलना जहाँ मिला करते थे। इसके बाद अगले दिन जब मार्टिन अपने ऑफिस जाकर लैपटॉप खोलता है तो लीना को देखता है कि वो तो किसी ऑटो में बैठकर उसी आदमी से मिलने जा रही है। फिर जब लीना उस आदमी से किसी जगह पर मिलती है तो मार्टिन देखता है कि लीना अपने बॉयफ्रेंड को हक कर रही है। तब वो आदमी लीना से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि हम दोनों साथ रहें तो तुम्हें मार्टिन को मारना होगा, और वो लीना को उसे मारने के लिए जहर देता है। साथ ही वो लीना को गन भी देता है कि अगर वो बच जाए तो इससे मार डालना। और मार्टिन उनकी सारी बातें सुनने के बाद शौक में हो जाता है कि वो उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर रात को जब मार्टिन घर पर आकर सो जाता है तो लीना अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाकर उसे गन देती है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड मार्टिन के मुंह पर पिलो रख के उसे गोली मार देता है। तभी मार्टिन की नींद खुल जाती है, यानी एक बुरा सपना था। अब मार्टिन पूरी रात जाग कर ये सोचता है कि वो मुझे मारे, उससे पहले मैं इन दोनों को ही मार देता हूँ। और फिर वो अपने दोस्त बिट्टू को गन का इंतजाम करने के लिए बोलता है। फिर दूसरे दिन बिट्टू मार्टिन को बुलाकर उसको गन दे देता है और बिट्टू को लगता है कि मार्टिन वो गन लीना को गिफ्ट करना चाहता होगा। अब गन मिलने के बाद मार्टिन लीना को फॉलो करने लगता है और लीना अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसी जगह जाती है जहाँ पहले गई थी, और मार्टिन भी उसका पीछा करते हुए वहीं पर पहुंच जाता है। अब वो आदमी लीना से पूछता है कि क्या तुमने मार्टिन को मार डाला? तब लीना बोलती है कि नहीं, मैं उसे मार नहीं पाऊंगी। और यही हमें उस आदमी का नाम पता चलता है जिसका नाम था सूर्या। सूर्य उससे बोलता है कि ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, क्या तुम नहीं चाहते कि हम साथ में रहें? आज रात को तुम हिम्मत करके उसे जान से मार दो। अब ये सारी बातें मार्टिन सुन रहा था, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो सूर्या को गोली मार देता है। तभी हम देखते हैं कि सूर्या पर गोली मार्टिन ने नहीं बल्कि लीना ने चलाई थी। फिर लीना सूर्या को मारने के बाद किसी आदमी को कॉल करती है कि जैसा आपने कहा था मैंने सूर्या को मार दिया। तब वो आदमी लीना को मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर लीना उसके अड्डे पर पहुंच के उसका वेट करती है। फिर जब वो आदमी लीना से मिलता है तो मार्टिन उस आदमी को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बंसल ही था, जिसने मार्टिन को जॉब का ऑफर दिया था। अब मार्टिन सोचने लगता है कि लीना बंसल को कैसे जानती है। तभी लीना बंसल से कहती है कि जैसा आपने कहा था मैंने सूर्या को मार दिया, अब आप वो वीडियो डिलीट कर दो। जिसके बाद बंसल वो वीडियो डिलीट कर देता है और वहाँ से चले जाता है। अब उस वीडियो में क्या था वो हमें आगे पता चलेगा। फिर थोड़ी देर बाद लीना फिर से वहीं आती है जहाँ पर उसने सूर्या को मारा था, और ये देखकर मार्टिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जिस पर वो खुद ही लीना के सामने आ जाता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और तुमने इसे क्यों मारा, और मुझे ये भी बताओ कि बंसल के पास तुम्हारी कौन सी वीडियो है जिसके कारण वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तब लीना मार्टिन को अपने सामने खड़ा देख रोने लगती है और बताती है कि हाँ उसके पास एक वीडियो है। और फिर मार्टिन जब उस वीडियो को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मार्टिन किसी और लड़की के साथ था। इस पर मार्टिन लीना से कहता है कि ये वीडियो फेक है, ये लड़की मेरे पास आई जरूर थी पर मैंने इसके साथ कुछ भी किया नहीं, और उन्होंने इस वीडियो को एडिट करके तुम्हें दिखाया है। तुमने इस वीडियो को देख कर ये मान भी लिया कि मैं ऐसे कुछ काम करूंगा। लीना बोलती है कि मुझे पता है कि ये वीडियो फेक है, पर अगर ये वीडियो बाहर आ जाएगी तो तुम्हारी बहुत बदनामी होगी, इसलिए मुझे उनका काम करना पड़ता था। साथ ही वो तुम्हारे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाते थे जिसे वही सूर्या लेने आया करता था। फिर वो बताते कि एक दिन सूर्या ने मुझे प्रपोज भी किया था, और जब मैंने बंसल को ये बात बताई तो उसने मुझे कहा कि सूर्या को मार डालो। मार्टिन सारी बात जानने के बाद लीना को डांटने लगता है कि तुमने मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपाई, अब तुम घर जाओ, मैं सब हैंडल कर लूंगा। फिर लीना को घर भेजने के बाद मार्टिन सूर्या की बॉडी किसी जगह ले जाकर छुपा देता है और फिर घर आ जाता है। अब मार्टिन लीना पर फिर से गुस्सा करता है कि बंसल ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, असल में वो तुमसे सूर्या को ही मरवाना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें मेरी वीडियो दिखाई और बंसल को डॉक्यूमेंट्स लेने भेजा। साथ ही बंसल ने उसे तुम्हें प्रपोज करने के लिए कहा होगा और उसी के जरिए तुम्हें गन भी दिलवाई।
फिर बाद में उसी ने तुमसे सूर्या को मरवा दिया। तभी लीना मार्टिन से कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना भूल ही गई, बंसल ने तुम्हारे मोबाइल पर मुझसे एक हिडन फेस नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई थी, जिसे सुन के मार्टिन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इससे अब बंसल के पास मार्टिन के खिलाफ एविडेंस आ गए होंगे कि सूर्या को उसी ने मारा है, क्योंकि वो तो उसकी लाश ठिकाने लगा रहा था। इसके थोड़ी देर बाद मार्टिन के घर पर पुलिस आ जाती है। तब मार्टिन वहाँ से भागने लगता है और जाते वक्त वो लीना से कहता है कि पुलिस तुमसे जो भी सवाल करे तुम यही कहना कि मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर अगले दिन न्यूज चैनल पर मार्टिन को वांटेड करार कर दिया जाता है और पुलिस वालों को जंगल से सूर्या की लाश भी मिल जाती है। इसके बाद मार्टिन छुप कर अपने दोस्त बिट्टू से मिलता है और उससे एक हेल्प करने के लिए बोलता है कि मुझे कहीं से भी एक कार दिलवा दो, जिस पर बिट्टू पहले तो उसे मना करता है क्योंकि उसके पीछे पुलिस है और इसमें बिट्टू भी फंस जाएगा। पर मार्टिन के बहुत बार कहने पर बिट्टू उसकी बात मान लेता है और उसके लिए एक कार का इंतजाम भी करा देता है। अब कार मिलने के बाद मार्टिन बंसल को फॉलो करने लगता है और रात को जब बंसल घर पहुंचता है तो बंसल के साथ पॉल भी बैठा होता है। तब पॉल को बंसल के साथ देखकर मार्टिन के होश उड़ जाते हैं कि ये इसके साथ यहाँ क्या कर रहा है। अब मार्टिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो वो पॉल का पीछा करने लगता है और फिर उसके घर जाकर किसी कमरे में छुप जाता है। इसके बाद वो उस रूम में देखता है कि पॉल ने लीना और मार्टिन से रिलेटेड सारी बातें एक वॉल पर लगा रखी है। साथ ही मार्टिन ये भी देखता है कि पॉल उसके घर पर नजर रख रहा है सीसीटीवी के जरिए। तभी उस रूम में पॉल आता है और वो मार्टिन को देखकर शॉक हो जाता है। तब मार्टिन पॉल से इन सब के बारे में पूछता है पर पॉल उसी से लड़ने लगता है। फिर आखिरी में मार्टिन उसके गले पर चाकू लगाकर उससे सारी बात पूछता है, लेकिन अचानक से मार्टिन के पीछे से पॉल का फादर आकर उस पर हमला करता है। फिर ये सब देखकर मार्टिन हैरान हो जाता है कि इसमें पॉल अकेला नहीं, उसके पिता भी शामिल हैं। फिर वो पॉल के पिता से इसका कारण पूछता है तो वो आज मार्टिन को एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं कि तुम्हारे पापा ने असम में एक 300 एकड़ की जमीन ली थी और जब मैंने उस जमीन के लालच में तुम्हारे माता पिता को मारा तब तक उन्होंने वो सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी थी। यानी मार्टिन के पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था जो पॉल के पिता ने करवाया था। फिर वो बताते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा था कि अगर मार्टिन मर गया तो वो सारी जमीन एक चर्च के फादर के नाम हो जाएगी। इसलिए हमने बंसल के साथ मिलकर ये सब प्लानिंग की ताकि तुम किसी केस में फंस के जेल चले जाओ और हम उस जमीन पर राज कर सकें। अब मार्टिन को सारी बात पता चलने के बाद वो उन दोनों से बच के भाग जाता है और अपने दोस्त बिट्टू से मिलता है और वो उसको अपने पुराने घर ले जाने की बात करता है। जिसके अगले ही दिन जब वे अपने पुराने घर पहुंचते हैं तो वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट चेक करने लगते हैं। तभी मार्टिन देखता है कि उसमें तो सच में यही लिखा होता है कि उसके नाम 300 एकड़ की जमीन है और अगर वो मर गया तो वो सब चर्च के नाम हो जाएगा। तभी मार्टिन उस चर्च के फादर को कॉल करके ये कंफर्म भी कर लेता है जो कि सच था। अब बिट्टू को जब ये पता चलता है तो वो मार्टिन से कहता है कि तुम तो बहुत अमीर आदमी हो पर मैंने तो तुम्हारे बारे में पुलिस को बता दिया है जो किसी भी पल आती होगी। ये सुनकर मार्टिन बिट्टू को कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया। उसी वक्त वहाँ पर पुलिस आ जाती है और मार्टिन को पकड़ लेती है। फिर पॉल और उसके फादर मार्टिन का गुनाह सच करवा देते हैं और उसे जेल भेज देते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद जब लीना मार्टिन से मिलने जेल में आती है तब मार्टिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ से तुम बाहर निकलवाओ, लेकिन लीना कहती है कि तुम्हें जेल से बाहर आना ही क्यों है। ये बात सुन के मार्टिन थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे कहता है कि तुम ये सब क्या कह रही हो। जिस पर लीना उसे कहती है कि तुम अभी तक सच नहीं जान पाए, मैं पॉल की बहन हूँ और मैंने तुम्हारे साथ शादी इसलिए करी ताकि हम सब वो जमीन तुमसे छीन सकें और ये सब मेरे पापा का प्लान था। अब मार्टिन सारी बात जानने के बाद शांत हो जाता है और अपनी जेल की सजा काटने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद बिट्टू भी उसी जेल में सजा काटने आ जाता है और वो मार्टिन को किसी एक आदमी से मिलवाता है जिसकी वहाँ पर काफी चलती थी। फिर वो आदमी मार्टिन से बोलता है कि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवाऊंगा, तुम अपनी बीवी से बदला लेना चाहते हो ना। मेरे आदमी उस पर अभी भी नजर रखे हुए हैं। साथ ही वो आदमी मार्टिन से कहता है कि फिलहाल तुम्हारी वाइफ लीना बाइक से सफर कर रही है और वो उसे मोबाइल देता है कि लो लीना से बात कर लो। फिर मार्टिन लीना को जब कॉल करता है तो वो उसको हैप्पी बर्थडे बोलता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था और वो कहता है कि लो मैंने दे दिया ना तुम्हें सबसे बड़ा सरप्राइज, मैं जल्दी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अब दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा जहाँ मार्टिन अपना बदला लीना और उसके पापा से लेगा। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपको धनुष की एक लव स्टोरी मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।